बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लेक्चर में वेलकम। और आज का लेक्चर जो होगा वो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 4th पार्ट। और ये क्वेश्चंस हैं अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या कंसेप्ट है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Absolute value of a real number mean the absolute value of a real number A is denoted by, ये उसकी सिंबल है absolute value की, is defined as absolute value is equals to plus A होगी if A is greater or equals to 0। अगर A जो नंबर है जिसकी absolute value ली जा रही है वो 0 और ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी प्लस ए। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0। कुछ बेसिक्स इसकी प्रॉपर्टीज हैं फॉर ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर ए इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। Absolute value of minus a is equals to absolute value of plus a. Absolute value of ab is equals to absolute value of a into absolute value of b. And number 4th property है absolute value of a over b equals to है absolute value of a over absolute value of b where b is not equals to 0. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है। ये फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू, क्योंकि इसमें 0 के साथ प्लस या माइनस साइन नहीं लगाने की जरूरत। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस, फॉल्स। अभी फर्स्ट पार्ट में इसका एविडेंस ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू x इक्वल 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। थर्ड है इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू x इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इक्वल 2 और x इक्वल टू -2, दैट इज ट्रू। इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ लिखी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू is इक्वल टू -4। फिफ्थ पार्ट है इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू 2x minus 3 equals 5 is equivalent to 2x minus 3 equals 5 और 2x plus 3 equals 5, false। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x minus 5 equals to 4। ये हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स जो है वो भी प्लस एक्स के इक्वल है। माइनस इसका साइन है लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एक्स है। और इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस एक्स वो भी इक्वल टू प्लस एक्स की है। इसका मतलब है कि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू x लिखी गई है, वो है -x और +x। तो ये दो नंबर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू +x आएगी। अब इसका रिवर्स करें, अगर हमें फर्ज करें दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब होगा? तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो x लिखा हुआ है तो यहाँ दो x छुपे हुए हैं, एक +x और दूसरा -x। तो ये दो नंबर्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर +x इक्वल टू करना पड़ेगा और -x इक्वल टू 2। वजह उसकी है कि दो ऐसे नंबर हैं बच्चों जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू +x है, -x और +x। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू साइन खत्म करेंगे तो ज़ाहिर है वे यहाँ फिर वही नंबर लिखने पड़ेंगे ना जिनकी वैल्यू +x है।
वो एब्सोल्यूट वैल्यू है प्लस एक्स की और माइनस एक्स की। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आगे हम अप्लाई करेंगे। अब एब्सोल्यूट साइन अगर ख़त्म करें तो प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 और माइनस इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। हम यू करते हैं 3x को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और माइनस 5 को हम राइट साइड पे ले गए, तो ये फिर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 प्लस 5, 3x इक्वल्स टू 9। अब ये 3 राइट साइड में आएगा तो 9 के ओवर में आ जाएगा, तो x फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 9/3, सो x इक्वल्स टू 3। दूसरी जो इसकी पॉसिबिलिटी थी कि माइनस इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 4, और फिर ये प्लस 4 को राइट साइड में ले जाएं तो माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 इक्वल्स हो जाएगा माइनस 1, देयरफॉर माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 1। बोथ साइड से आप माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह माइनस कैंसिल नहीं करना है तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 ओवर माइनस 3, तो x इक्वल्स टू 1/3। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के लिए इसको चेक करना भी कंपलसरी होगा। अब हम दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो पहले ये x की वैल्यू को चेक किया जाएगा, x इक्वल्स टू जो 3 है इसकी वैल्यू, इसको चेक करते हैं कि क्या ये गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। सो पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, उसमें x की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, और 3 3 आर 9, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 4 इक्वल्स 4। आप जानते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस 4, तो 4 इक्वल्स टू 4 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। इसी तरह अब x इक्वल्स टू जो 1/3 है इस वैल्यू को चेक करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको, पुटिंग x इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो 3 इंटू में आ जाएगा फिर 3 इंटू 1/3 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ये 3 और ओवर वाला 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 4 इक्वल्स 4 आ गया, तो 4 इक्वल्स 4, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन जो है गिवन क्वेश्चन जो दोनों वैल्यूज आई हैं x की, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए सोल्यूशन सेट आ जाएगा फिर इक्वल्स टू 3 1/3। ये एक बार फुल क्वेश्चन का डिस्प्ले शो करने का मकसद, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो या इसको नोट डाउन करना हो तो इसके लिए आपको फिर आसानी हो जाएगी। चले, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट। ये है 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। सबसे पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले तो ये करें कि ये जो माइनस 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ माइनस 4, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, उधर जाकर ये हो जाएगा प्लस 4। फिर 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 11 प्लस 4, तो 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 15। अब ये काम और करें कि ये जो 1/2 है
इस ओवर वाले 2 को राइट साइड में ले जाएं, वहां जाकर ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। So therefore absolute value of 3x plus 2 equals to आ गई 30। This is the equation number 1। और फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसी से ही हम चेक करेंगे। अब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 30 और माइनस इंटू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 30। यहां से आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 30। 2 को राइट साइड में ले जाएं तो 3x इक्वल्स टू आ गया 30 माइनस 2। सो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 28। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ जो 3 मल्टीपल है इसको राइट साइड में ले जाएं तो x की वैल्यू आ गई है 28 ओवर 3। एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी सेकंड पॉसिबिलिटी थी माइनस इंटू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 30। तो ये माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 30 और माइनस 2 को राइट साइड में ले जाए माइनस 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 30 प्लस 2। या हम लिख लेंगे माइनस 3x इक्वल्स टू 30 प्लस 2 हो गया 32। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो x के साथ माइनस 3 मल्टीपल है इसको राइट साइड में ले जाए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 32 ओवर माइनस 3। पहले आया था माइनस 3x इक्वल्स टू 32। या इस वैल्यू को आप लिख लें x इक्वल्स टू माइनस 32 ओवर 30। इस तरह भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। ये आ गई x की सेकंड वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने चेक करना है, उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे x इक्वल्स टू 28 और बच्चों ये वैल्यू पुट की जाएगी क्वेश्चन 1 में। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज ये फिर सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगी। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 28 ओवर 3 इन क्वेश्चन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की जाएगी 28 ओवर 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू 28 ओवर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। ये 3 और ओवर से 3 कैंसिल हुआ तो एब्सोल्यूट वैल्यू 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 इक्वल्स टू 30 और आप जानते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 30। Therefore 30 is equals to 30 आ गया है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये वैल्यू तो वेरीफाई होगी। और अब सेकंड वैल्यू थी x की जो कि x इक्वल्स टू माइनस 32 ओवर 3 है। पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 32 ओवर 3 इन क्वेश्चन 1। तो ये फिर आ जाएगा 3 इंटू माइनस 32 ओवर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर 3 और ओवर से 3 कैंसिल हुआ तो माइनस 32 प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 30। ये माइनस 32 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 30 के इक्वल्स टू 30। आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 30 इज आल्सो प्लस 30। तो अगेन 30 इक्वल्स 30, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू वेरीफाई होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट फिर आ जाएगा। दोनों वैल्यूज हम लिखेंगे 28 ओवर 3 माइनस 32 ओवर 3। थर्ड पार्ट है अब एब्सोल्यूट वैल्यू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सॉल्व करने के लिए फिर ये दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, प्लस इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 और माइनस इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। तो ये
माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो -2x -5 फिर इक्वल टू आ जाएगा 11। अब -5 को राइट साइड में ले जाएं तो देन -2x इक्वल टू हो जाएगा 11 + 5। सो -2x इक्वल टू 16। हमने x की वैल्यू निकालनी है इसलिए -2 राइट साइड में ओवर में आ जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 16 ओवर -2। x इक्वल टू आ गया -8। इस तरह x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक x की वैल्यू है 3 और सेकंड x की वैल्यू है -8। नेक्स्ट स्टेप होगा कि इनको चेक करना है और चेक करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करना है इनको। तो पहले पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी एब्सोल्यूट वैल्यू 2x + 5 इक्वल टू 11। यहाँ पर x की वैल्यू पुट की जाएगी 3। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 × 3 + 5 इक्वल टू 11। नाउ 2 3s are 6, 6 + 5 इक्वल टू 11। एब्सोल्यूट वैल्यू 11 इक्वल टू 11 और आप जानते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 इज इक्वल टू 11। 11 इक्वल टू 11 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज करेक्ट। सेकंड अब वैल्यू चेक करनी है x पुटिंग x इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 1। तो फिर ये इक्वेशन 1 की फॉर्म बनेगी 2 × -8 + 5 इक्वल टू 11। सो एब्सोल्यूट वैल्यू -16, 2 8s are 16 + 5 इक्वल टू 11 आ गया और -16 + 5 इक्वल टू होता है -11। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इक्वल टू 11 और आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 इज इक्वल टू +11। तो 11 इक्वल टू 11 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन भी वैल्यू भी सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 3 - 11 और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट आ गया। और एक बार मैं इसको फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। जरा और मैं क्लियर कर दूं आपको। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 + 2x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x - 7 और इसी को करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो अब बच्चों लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे प्लस इंटू 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7 और माइनस इंटू 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7। अब आपके जहन में जो क्वेश्चन है वो मैं कुछ गैस कर चुका हूँ। आपने फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आया कि प्लस माइनस साइन दोनों तरफ क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों ये प्लस और माइनस साइन जो हमने लगाना है वो सिर्फ एक साइड पर लगाना है, लेफ्ट या राइट पर। तो मैंने लेफ्ट साइड पर दोनों पॉसिबिलिटी में माइनस साइन लगा दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। राइट साइड में भी एब्सोल्यूट वैल्यू साइन था लेकिन वहां प्लस माइनस साइन नहीं लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आ जाएगा 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7। अब आप यूं करें कि ये 6x जो राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड में ले आए, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से जो 3 है इसको आप राइट साइड में ले जाएं और वहां जाकर ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 2x - 6x इक्वल टू फिर आ जाएगा 7 - 3। तो अब 2x - 6x इक्वल हो जाएगा -4x इक्वल टू -7 - 3 हो जाएगा -10 के इक्वल। हमने x की वैल्यू निकालनी है तो फिर x इक्वल टू आ जाएगा -10 ओवर -4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और अगर 2 से कैंसिल करें तो 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो x की एक वैल्यू आ गई है 5/2 के इक्वल। तो यहाँ पर माइनस के साथ माइनस इंटू 3 + 2x इक्वल टू 6x - 7 है। माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो -3 - 2x इक्वल टू आ जाएगा 6x - 7। अब यूं करें कि x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए और जो कांस्टेंट नंबर है इनको हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये जो राइट साइड में +6x है लेफ्ट साइड में आकर हो गया -6x। इस तरह लेफ्ट साइड आ जाएगी -2x -6x इक्वल टू आ जाएगा -7 और ये -3 राइट साइड में जाकर हो गया +3।
नेक्स्ट फिर -2x -6x ये कुछ आ जाएगा -8x और -7 +3 ये कुछ आ जाएगा -4। 4 साइड से माइनस साइन कैंसिल हो गया। 8x = 4, x = आ जाएगा 4/8। इस तरह x की वैल्यू आ गई है 1/2 के इक्वल। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको चेक किया जाएगा और चेक करने के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले पुटिंग x = 5/2 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये है इक्वेशन नंबर 1। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 2x = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x - 7। यहाँ पर x की वैल्यू पुट की जाएगी 5 और 3। तो ये फिर आएगा 3 + 2 into x की वैल्यू 5/2 = 6 into x की वैल्यू 5/2 - 7। ये 2 और ओवर से 2 कैंसिल हो गया है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 3 + 5 = ये 2 से अगर 6 को कैंसिल करें तो 2 3s are 6 होता है। 3 आ गया, 3 5s are आ गया 15। एब्सोल्यूट वैल्यू 15 - 7। अब 3 + 5 होगा 8 तो एब्सोल्यूट वैल्यू 8 = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8। 8 = 8, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। और अब x की सेकंड वैल्यू जो आई थी 1/2 वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग x = -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये फिर आएगा 3 + 2 into x की वैल्यू 1/2 = 6 into 1/2 - 7। ये 2 और ओवर से ये 2 और ओवर वाला 2 कैंसिल हो गया, बाकी आ गया 3 + 1 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 1 = आ गई। ये 2 के साथ 6 को कैंसिल करें तो 2 3s are 6 होता है। 3 माइनस आ गया 7, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 - 7। अब 3 + 1 होगा 4 तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 = 3 - 7 हो जाएगा -4 तो इक्वल टू आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू -4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 = 4 होगी और इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज आल्सो इक्वल टू 4। अब 4 = 4, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये दोनों वैल्यूज वेरीफाई हुई हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट फिर आ जाएगा 5/2 एंड 1/2। और ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्प्ले। अगर आप देखना चाहें तो उसको नोट करने में इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। ये मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। और बच्चे इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे यकीन और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की हर क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन आप फील करते हैं और अगर कहीं इसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो मुझे अपने कमेंट्स में जो आपके कमेंट्स होते हैं वो शेयर किया करें ताकि फ्यूचर के जो लेक्चर है वो इससे बेहतर किए जा सके। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।